कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को, विशेषकर किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाई, बिहार में ज़मीन की जोत कम होते जा रही है। वैसे में अपने आय को बरकरार रखना के लिए आपको पशुधन के ऊपर जाना ही एक उपाय बचता है। पशुधन की महत्ता बिहार में बढ़ी है। वैसे में उनसे जो हम दुग्ध उत्पादन लेते हैं उसको और अधिक कैसे गुणवत्तापूर्ण कर सकते हैं, इस विषय में सोचना बहुत ज़रूरी है। पशुओं में दुग्ध उत्पादन के लिए हरे चारे का क्या महत्व है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ए.के. सिंह, उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, गुजरात। अभी ये वर्तमान में परामर्शी चारा विकास कॉम्फेड पटना में है। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार में पशुधन के ऊपर काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। वैसे में क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं सर पशुधन की? बिहार में करीब, आपको जैसा पता होगा कि बिहार में कैटल पॉपुलेशन जो है वो करीब 12.5 मिलियन हैं टोटल हमारे बिहार के अंदर। करीब 6.5 मिलियन बफलो पॉपुलेशन है और हमारे पूरे बिहार के अंदर दूध का उत्पादन लगभग करीब 6.5 MMT मिलियन मैट्रिक टन की उत्पादकता है। सवाल ये उठता है कि इस पशुधन को किस तरीके से हम ऐसा कुछ चारा खिलाएं जिससे कि इनके अंदर दूध का उत्पादन सालों भर बरकरार रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों से दूध के उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिले, किसान भाई उसका फ़ायदा उठाएं, उनका आर्थिक स्थिति काफ़ी इम्प्रूव करें। ये हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। आज अगर देखें तो बिहार के अंदर ही करीब 60% हरा चारा की कमी है, करीब 30% ड्राई फॉडर की सूखे चारा की कमी है, करीब 80% अच्छे गुणवत्ता वाले चारे के बीज की कमी है। और जहाँ तक आपको पता होगा कि बिहार के अंदर करीब 0.3 मिलियन हेक्टेयर ही चारा के अंदर खेती होती है। अब सवाल इस बात का है कि इतना कम जमीन के अंदर इतने बड़े पशु के नंबर को खिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हरे चारे में कौन कौन सी प्रजाति उपलब्ध है जो किसान अपना सकते हैं? ऐसा है कि जब आप चारे की बात करते हैं तो ना ओनली बिहार के अंदर बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हरे चारे की वैरायटीज़ तो बहुत अच्छी अच्छी रिलीज़ हुई हैं ICAR द्वारा एवं प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा, लेकिन ये वैरायटीज़ किसानों तक पहुंची नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन वर्क करना बाकी है कि अच्छे किस्म के गुणवत्ता वाले चारे के बीज, चारे की वैरायटीज़ किसानों तक पहुंचे और इसके लिए हमें हमेशा से कार्यरत रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन देके किसानों को नई नई वैरायटीज़ का, कि जिससे कि हम ज़्यादा कम से कम ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल प्रोडक्शन। वर्टिकल प्रोडक्शन मतलब चारा आप आसमान में उगाओ, ज़मीन की कमी है तो चारा आप इस तरीके से उगाइए आप। सर, हरे चारे के प्रयोग से दुग्ध में कितना प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि दूध उत्पादन में करीब करीब 65% जो खर्चा होता है वो खान पान पे होता है। खान पान में सबसे ज़्यादा महंगा अगर खान पान का इंग्रेडिएंट है वो है दाना, सुधा दाना या कोई और कैटल फीड है, उसका दाम बहुत ज़्यादा है। करीब आज 17 रुपया 1 किलो का दाम है, 16 से 17 रुपया किलो 1 किलो दाने का दाम है। जहाँ तक चारे का सवाल होता है वो 3 रुपया किलो के लगभग आता है या 2 रुपया किलो के लगभग आता है। अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला अगर चारा आप उगाते हैं, जैसा कि देखें ये एक छोटा सा प्रदर्शन क्षेत्र है चारे का जो हमने बनाया है। ये कौन सी प्रजाति है सर? ये है हाइब्रिड नेपियर की वैरायटी को4, जो कि इस वैरायटी को हम लाए हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और ये यूनिवर्सिटी से जो आई है वैरायटी, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा चारा उत्पादन करने वाली वैरायटी है और इसका उत्पादन 4000 क्विंटल 1 हेक्टेयर जमीन में पैदा होता है साल भर में। इसकी 9 कटिंग होती है और हर महीने में किसान इसको काटने के लिए जाता है। थोड़ा इसमें पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है और 1 महीने में फिर इतना लंबी हो जाती है और इसको काटकर जानवर को खिलाया जा सकता है। इसमें गुणवत्ता भी काफ़ी है और इसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। सर, हरे चारे की गर्मी के मौसम में क्या उपलब्धता होती है? ये सच पूछिए तो गर्मी के लिए ही बनाई गई है वैरायटी। ये जाड़ा में 2-3 महीना डॉर्मेंट हो जाती है,
सुसुप्तावस्था में चली जाती है। मतलब साल में कुल 8-9 महीने ये चारा उपलब्ध हो उपलब्ध होती है। और सबसे बड़ी एक तरीके से चैलेंज है हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर चारा उत्पादन करने में कि हमें आज समय है, जबकि हम जमीन बहुत कम हमारे देश में कल्टीवेबल लैंड है, तो जो भी जमीन है हमारे पूरे देश के अंदर, उनके अंदर हमको ऐसी वैरायटीज की कल्टीवेशन करने की जरूरत है किसान भाइयों को, जो कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले किसान को। उसी तरीके से देखें तो इस तरफ तो ये वैरायटी और इसके अलावा बहुत सी ऐसी वैरायटीज हैं जो रिलीज्ड वैरायटी है आईसीआर के द्वारा, या इवन प्राइवेट कंपनीज ने भी कुछ वैरायटी रिलीज की है, लेकिन उनका दाम इतना ज्यादा है कि जो किसानों के पहुंच के बाहर है। तो ऐसे में आज हमारी जो आईसीआर से जो रिलीज वैरायटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो रिलीज वैरायटीज हैं, इन वैरायटी को अगर हम किसानों तक पहुंचाएं तो वर्टिकल प्रोडक्शन हमारा 2-3 गुना ज्यादा हो सकता है, किसान ज्यादा से ज्यादा चारा खिला सकता है, और कास्ट ऑफ जो मिल्क प्रोडक्शन है, दूध के उत्पादन का लागत जो है उसको हम आसानी से कम कर सकते हैं। सर, अभी हम लोग चर्चा किए कि हरे चारे के प्रयोग से लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है, लेकिन कितना गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है? देखिए, ऐसा है कि जब भी दूध उत्पादन जो हम करते हैं, हरे चारे और एक सर्टेन लिमिट के बाद जहां पे दूध ज्यादा देने वाली गाय है उसको तो हमको दाना भी खिलाना पड़ता है। 4 से 5 लीटर 6 लीटर दूध देने वाली गाय को हम हरा चारा से ही खिला करके और बिना दाने को भी हम पैदा कर सकते हैं। अगर आपके चारे में 10 से 12% प्रोटीन होता है तो उनको एडलिब खिलाइए और दूध आप 6 लीटर दूध बिना इवन किसी चीज को खिलाए भी आप उत्पादन कर सकते हैं। ये चीज काफी प्रूव्ड हो चुका है, अलग अलग जगहों पे ट्रायल करके, एनडीआरआई आईसीआर स्टेशंस पे है और हर जगह। सवाल ये उठता है कि आज बिहार में एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी अच्छे अच्छे ब्रीड हैं हमारे यहाँ। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह से, रिकॉग्नाइज सोर्सेज से हम सीमेंट मंगाते हैं, जानवरों को इंसेमिनेट करते हैं। आज बिहार के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म के हमारे पास जानवर हैं। उनको खिलाने के लिए हमको दाना और हरा चारा दोनों संतुलित मात्रा में खिलाना बहुत आवश्यक है। जहां तक ड्राई फॉडर का सवाल है, हमारे यहाँ व्हीट होता ही है, तो व्हीट भूसा भी मौजूद है। राइस बिहार में काफी होता है, तो राइस स्ट्रा भी काफी मौजूद है। जरूरत है हमें हरा चारा को इम्फेसिस देने की, उसको ज्यादा स्ट्रेस देने की। और हरा चारा अगर हम 12 महीना ऐसा फसल चक्र बनाएं कि 12 महीने के अंदर हम हरा चारा पैदा करें। हरा चारा जब नहीं होता है किसानों के पास, गर्मी का दिन आता है, तो हमें इसका साइलेज बनाना चाहिए, हमें हे बनाना चाहिए। आज हम साइलेज का काफी बृहद रूप में डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं पूरे बिहार में। समस्तीपुर में अभी हमने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, हमने बरौनी में डिमॉन्स्ट्रेशन दिया किसानों के घरों में जाकर के कि कैसे साइलेज बनाया जाता है, अर्थात हरा चारा का अचार कैसे बनाया जाता है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम बताएं कि आज हाईएस्ट जो दूध का प्रोडक्शन करने वाले देश जैसे इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये पूरा साइलेज के ऊपर ही निर्धारित है। पूरे जानवर साइलेज को ही खिला करके और वो 12 महीना एक किस्म के न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन करके जानवरों को देते हैं। सर, अभी बिहार में कितने प्रतिशत साइलेज की खपत हो रही है? साइलेज बहुत कम। यहाँ पे तो हम अभी इस टेक्नोलॉजी को शुरुआती दौर में करने के प्रोसेस में ही है, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई जिस तरीके से हमसे जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से वो अपनी रुचि दिखा रहे हैं, हमको उम्मीद है कि बिहार के अंदर भी हम साइलेज में वही क्रांति लाएंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है या पंजाब में। सर, चारे की बीज की बात हो रही है, वैसे में कैसे किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता होगी? देखिए, ऐसा है कि जहां तक चारे के बीज का सवाल है, चारे का बीज की कमी पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 80% है पूरे हिंदुस्तान में, और बिहार भी अछूता नहीं है। यहाँ भी करीब करीब 80% बीज की कमी है, अच्छे क्वालिटी की बीज रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज के द्वारा। जो हम उम्मीद करते हैं कि हमको हमारे किसानों के पास तक सही दाम पर, सही समय पर अच्छे क्वालिटी का बीज मिले, तो आज चारा में रियली क्रांति आ सकता है, चारा के उत्पादन में क्रांति आ सकती है। रियल माने में हम वर्टिकल प्रोडक्शन पा सकते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि असली परेशानी हमको अच्छे क्वालिटी का बीज नहीं मिलना ही बेसिक प्रॉब्लम है चारे की कमी में। हमें इस क्षेत्र में बहुत काम करना है, और जहां तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या और भी गवर्नमेंट एजेंसीज का सवाल है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का सवाल है,
हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि चारे का बीज भी एक आम क्रॉप की बीज की ही तरह है, तो क्यों न हम इसको भी किसानों के द्वारा अच्छे किस्म का बीज उत्पादन करवाएं, वह उनसे बीज खरीदें और वो सीड बैंक के रूप में हम बनाएं, और फिर जब किसान को आवश्यकता हो उस अच्छे क्वालिटी के बीज, तब हम वो बीज किसान के दरवाजे तक सप्लाई करें, और सही दाम पर सही गुणवत्ता का बीज और सही समय पर। चारा का बीज या कोई भी बीज समय पर नहीं मिलता है तो प्रोडक्शन अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि चारे का खेती ज्यादातर मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे देश के अंदर साउथ वेस्ट मानसून सबसे सक्रिय है, अर्थात जून जुलाई का मानसून। और अगर जून जुलाई का मानसून हमें यूज करना है फॉडर प्रोडक्शन में, तो हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अप्रैल में तक हमारा क्वालिटी बीज किसानों तक पहुंच जाना चाहिए। और अभी आपको हम बताएं कि हमारे देश में ऐसे किस्म के बीज बने हुए हैं, जैसे हाइब्रिड सोरगम सूडान हाइब्रिड, सोरगम अर्थात जनेरा, सूडान अर्थात जो पुरानी सूडान की वैरायटी थी उसकी अलग अलग जर्मप्लाज्म लेकर के हमारे साइंटिस्ट उसका हाइब्रिडाइजेशन किए हुए हैं, और वो वैरायटी हम यहाँ पे लगाए हुए हैं। और इस वैरायटी की खूबी है कि किसान भाई 5 कटिंग काटते हैं और इनको भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। लश ग्रीन फॉडर है, गर्मी में बहुत अच्छा आता है, इसका साइलेज भी बना सकते हैं। और बिहार के अंदर हमने हजारों टन ये सीड इस साल बांटा है। बिहार के अंदर करीब करीब समझ लें हमने 700 टन फॉडर का सीड बांटा है, मतलब 7,000 क्विंटल फॉडर का सीड अच्छे क्वालिटी का बिहार में किसानों को हमने दिया है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि इस 7,000 क्विंटल सीड जिस समय खेतों में पूरा लगा होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितना होगी जब ये अच्छे क्वालिटी का बीज किसान तक पहुंचा। तो इस वजह से मेरा मानना है कि फॉडर डेवलपमेंट अगर करना है तो अच्छे क्वालिटी का बीज सही समय पर और सही दाम पर, क्योंकि दाम अगर सही नहीं होगा तो किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई प्राइवेट वालों की तरह 600 रुपया दे के एक किलो बीज खरीद करके और अपने खेत में लगाए, क्योंकि बहुत से प्राइवेट कंपनी 600 रुपये किलो 700 रुपये किलो चार्ज कर रही है। जबकि हमारे सिस्टम आज हम फेडरेशन के माध्यम से, दुग्ध यूनियन के माध्यम से हम बीज बना रहे हैं, और लगभग 500 टन अर्थात 5,000 क्विंटल हम सीड किसानों के द्वारा बना करके और अपने प्रोसेसिंग प्लांट में रख करके प्रोसेस करके उसका बैग बना करके किसानों तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रोसेस, ये अभी एक ड्रॉप है कुआं का, एक केवल बूंद है पानी का, हमें इसको पूरा फैलाना है और हमें देखना है कि जो 80% कमी है चारे के बीज की, उसको हम पूरा इस गैप को ब्रिज करें, इसको भरें, और हम देखें कि किसान को जिस तरह धान और गेहूं का बीज समय पर मिल जाता है, उसी तरह चारे का भी बीज उनको समय पर मिले और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़े। तो मैं कह सकता हूं कि कम जमीन के अंदर, अर्थात जो 0.3 मिलियन हेक्टेयर जमीन अंडर फॉडर के अंदर है, इसको हम बढ़ा करके काफी पैदावार बढ़ा सकते हैं, अर्थात 3 गुना 4 गुना हम बढ़ा सकते हैं अगर अच्छे क्वालिटी का बीज हम किसानों तक पहुंचाएं। किसान भाइयों, आप दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वैसे में आप इस बात को शायद समझ रहे होंगे कि कैसे हरे चारे की महत्ता है। इससे सिर्फ आपके उत्पादन लागत ही कम नहीं होती है, आपके दूध की उत्पादन बढ़ती है, एक गुणवत्तापूर्ण दूध आप ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। इस प्रकार से अनेकों लाभ हैं हरे चारे को देने से। अतः और जो आपको बीज की प्रजातियों की बात कही डॉक्टर साहब ने कि आपके पास उपलब्ध है, आप निकट के सोसाइटीज में जाकर चारे की बीज की मांग कर सकते हैं, आप और भी चारा अधिकारी से मिल सकते हैं जहां पे आपको बीज उपलब्ध कराई जा सकती है। आप चारे के उत्पादन को महत्वपूर्ण स्थान दें जिससे कि आपके दूध की क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण हो। सर, आज आपने किसान भाइयों को चारे के विषय में बताया। आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।